एयर इंडिया का प्लेन कैसे क्रैश हुआ ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि प्लेन उड़ाने में पायलट को किन किन बातों का खास ख्याल रखना होता है। एक पायलट के सामने प्लेन में कैसी कैसी चुनौतियां होती हैं। अहमदाबाद के रनवे पर सिमुलेटर में बैठकर हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने कैप्टन आलोक से बातचीत की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कम से कम 300 लोगों का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है। किस तरीके से पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, उस समय क्या एग्जैक्टली हुआ होगा, क्योंकि हम जिस रनवे की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद का रनवे, हम यहाँ पे शूट करने आए हैं। हमारे साथ कैप्टन आलोक हैं। कैप्टन आलोक अहमदाबाद रनवे के ऊपर कई बार उड़ान भर चुके हैं। क्या हुआ होगा और पायलट्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपको ये बताएंगे। तो कैप्टन आलोक, ये जो सिस्टम अभी आपने दिखाया, ये एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली ऐसा ही होता है? सारे एयरक्राफ्ट ऐसे ही होते हैं? नो, एयरबस के एयरक्राफ्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं और बोइंग के एयरक्राफ्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। इंटीरियर उनका अलग होता है, पर मोर और लेस सिस्टम सबके एक होते हैं। सिस्टम सारे? जी जी। एंड प्रोसीजर्स एयरबस के अलग होते हैं, बोइंग के अलग होते हैं। फॉर दिस पायलट्स को टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग करनी होती है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एयरबस एयरक्राफ्ट, तो ये यहाँ पर एयरबस की ट्रेनिंग होती है जी। और वैसे पायलट्स को अपने जॉब पे प्रोफिशिएंट रहने के लिए हर 6 महीने उनको एक पायलट प्रोफिशिएंसी चेक करना होता है, विच इज कंडक्टेड बाय डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर्स। अच्छा, वो तो मतलब हर 6 महीने के अंदर पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो हर 6 महीने में होती है, और कोई एग्जामिनेशन है जिसको पास करना पड़ता है? जी, इट इज अ टेस्ट कंडक्टेड बाय डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर्स। एंड बेसिकली क्या होता है कि लाइन फ्लाइंग में, रोजमर्रा की फ्लाइंग में पायलट्स इमरजेंसी मैनूवर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको हर 6 महीने में फ्लाइट सिमुलेटर में जाकर के सारे अलग अलग तरह के फेलियर्स, इंजन फायर, सडन डीकम्प्रेशन, सारी इन चीज़ों के बारे में 6 महीने में सिमुलेटर में जाके प्रैक्टिस कराई जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि दे आर प्रोफिशिएंट। तो हम इस समय दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये जो रनवे है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये अहमदाबाद का रनवे है। इस सिमुलेटर में हमने वही रनवे लगाया है जहां से वो जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ करके गई थी, और शुरुआत के अंदर जो थ्रस्ट होता है वो देना होता है। तो इस समय हम जो थ्रस्ट है कैप्टन आलोक, ये हमने दिया। अब ये फुल फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में ये जो लेवर, जी जी, एंड इफ यू कीप योर फीट ऑन द रडर पेडल्स, ये डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए होते हैं। अच्छा, ओके। एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू द राइट, यू हैव टू अप्लाई अपोजिट स्लाइट लेफ्ट रडर प्रेशर। ओके 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 ओके। अच्छा, तो अभी मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि थोड़ा सा बीच में हम नहीं हैं अभी। अब यूज योर फीट टू कीप इट ऑन द सेंटर लाइन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये टेक ऑफ। ओके ओके ओके। तो अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था उसमें इस समय नॉर्मल तौर पे हम लोग लैंडिंग गियर अप कर देते हैं, पर अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली इससे ये अंदाजा लगता है कि पायलट्स को किसी चीज की अनुभव हो गया था कि कुछ ना कुछ विमान में गलत है। आपने जो अभी इस समय बात कही है, दोबारा इस पे मैं आना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो कुछ मिनट थे, क्योंकि पायलट्स को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, तो वो जो कुछ मिनट थे उसमें आपने जो वीडियो देखा, आप कह रहे हैं कि जो लैंडिंग गियर है, आमतौर पे वो लैंडिंग गियर को ऊपर बुला लिया जाता है, लेकिन इस वाले वीडियो में जो आपने ध्यान से देखा वो ये था कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया गया था। यस मैम, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके कि अभी मैं ये लैंडिंग गियर अप कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लैंडिंग गियर अप करता हूँ तो एयरक्राफ्ट एक स्मूथ टेक ऑफ में चला जाता है, जो कि राइट आफ्टर टेक ऑफ अनिवार्य होता है। पर इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें इसके वीडियो में मैंने देखा कि लैंडिंग गियर को अप नहीं किया गया था। उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज ये हो सकता है कि पायलट्स को टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ये अंदाजा हो गया था कि कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए लैंडिंग गियर उन्होंने ऊपर नहीं किया, ताकि अगर क्रैश होता है तो वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके।